हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग किसी नंबर का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे। बहुत से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। वैदिक गणित में जो हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे आसानी से किसी नंबर को देखते ही हम जान जाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका वर्गमूल किस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा। ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, ये सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन इसका स्क्वायर करने पे 1 या 2 डिग्री का नंबर का मिलेगा। देन अगर 2 डिग्री के स्क्वायर के नंबर की हम लोग बात करें तो इसमें 3 या 4 अंकों का नंबर मिलेगा। 99 का स्क्वायर करेंगे तो 9801 हो जाएगा। तो 3 या 4 डिग्री के डिजिट के अंक मिलेंगे जब हम लोग 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से अगर 3 डिजिट का करेंगे तो 5 या 6 डिग्री, 5 या 6 डिजिट्स का नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरह से एक सिंगल डिजिट नंबर का स्क्वायर में या तो 1 डिजिट मिलेगी या 2 डिजिट मिलेगी। 1 या 2 डिजिट्स का नंबर मिलेगा। 2 डिजिट के नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 या 4 मिलेगा। और 3 डिजिट का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 5 या 6 डिजिट का नंबर हमको मिलता है। तो कोई भी पूर्ण वर्ग अगर संख्या है, कोई भी पूर्ण वर्ग अगर संख्या है तो उसका बीजांक 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। बीजांक क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर्स में बताए हैं कि कोई नंबर अगर दिया गया है, इसके डिजिट को सम कर दीजिए, 1 + 2 + 3 और ये वैल्यू हो गई 6, तो ये 6 इसका बीजांक कहलाएगा। डिजिट सम अगर यूनिट डिजिट में आ जाए तो वो नंबर हमारा बीजांक होता है। जैसे 297 है, इसके डिजिट का सम करेंगे 2 + 9 + 7 तो ये 18 दे रहा है। देन अगेन इनको प्लस करना पड़ेगा, 1 + 8 = 9, तो इसका बीजांक 9 हो जाएगा। तो हम बीजांक पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक जो भी आएगा वो होगा 1, 4, 7 और 9, इन्हीं में से आएगा। मतलब कि अगर कोई नंबर लिखा है तो अगर तुरंत हम लोग प्लस कर लें तो हम लोग जान जाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। मतलब कि जैसे हम लोग को पता है कि एक स्क्वायर नंबर कोई ले लें, जैसे 7 का स्क्वायर कर लें या 8 का स्क्वायर कर लें। 8 का स्क्वायर करते हैं तो ये 64 हो गया। 6 + 4 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसको फिर से प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64 है क्योंकि इसका बीजांक 1 आ गया है। 1, 4, 7 या 9 अगर कोई बीजांक है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर कोई इसमें से नहीं आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये तो निश्चित है। कोई भी पूर्ण वर्ग अगर संख्या है तो उसमें अगर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो पेयर में होंगे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे या 6 होंगे। इसके बाद और भी आता है कि कोई पूर्ण वर्ग अगर संख्या है तो उसके इकाई और दहाई का अंक कैसा होना चाहिए। अगर ये हम लोग जान ले, ऑब्जर्व कर लें, देख लें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि लास्ट के 2 डिजिट मींस यूनिट प्लेस वैल्यू और 10th प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए किसी पूर्ण वर्ग में, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अदरवाइज पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हो गया 0, 0, 0, 1,
इस तरह से 2 1 4 1 6 1 8 1। ये अगर लास्ट में संख्या आ रही है तो ये मान लीजिए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। देन अगर नेक्स्ट और बात कर लें 0 4 2 4 4 4 8 4, अगर ये नंबर भी यूनिट और टेंथ प्लेस पे आते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फिर 0 9, क्योंकि 1 4 7 और 9 ये होना चाहिए। 0 9, देन 2 9, देन 4 9, 6 9 एंड 8 9। ये लास्ट के यूनिट डिजिट पे आते हैं तो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देन 1 6 3 6, 3 6 के बाद 5 6 7 6 एंड 9 6। ये लास्ट के दो डिजिट अगर हैं तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक और नंबर आता है वो है 25। अगर लास्ट में 25 है तो भी वो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो ये लास्ट 2 डिजिट के लिए हमने एक आउटलाइन बनाया आपके लिए कि अगर ये लास्ट में 2 डिजिट है तो वो नंबर पर्टिकुलरली आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। 1 और 2 डिजिट का नंबर होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या अगर है उस केस में 1 या 2 डिजिट का नंबर्स पे तो उसके स्क्वायर रूट में जो होगा, स्क्वायर रूट में एक सिंगल डिजिट का नंबर मिलेगा। 2 और 3 और 4 डिजिट का अगर नंबर है तो स्क्वायर रूट 2 डिजिट का नंबर होगा। 2 डिजिट्स, स्क्वायर रूट डिजिट्स। ये नंबर्स की बात है। 5 और 6 डिजिट का नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा, मिलेगा। तो इस तरह से आगे भी 7 और 8 डिजिट का कोई है तो उसमें 4 डिजिट नंबर स्क्वायर रूट में आपको मिलेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई पे अगर 1 है तो उसका जो स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे उस स्क्वायर रूट में 1 होगा या 9 होगा, ये ध्यान रखना है। अगर यूनिट प्लेस पे 4 है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तो उसके स्क्वायर रूट में या तो 2 होगा या 8 होगा। यूनिट प्लेस वैल्यू 2 होगा या 8 होगा। यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो ये एक सिंगल वैल्यू 5 ही होगा यदि है तो। 6 होने पे या तो 4 होगा या 6 होगा। 4 4 जा 16, 6 हो सकता है, और 6 6 जा 36 तो भी 6 यूनिट प्लेस पे मिल सकता है। 9 होने पे यूनिट प्लेस पे अगर 9 है तो 3 होगा या 7 होगा। 3 और 7। अब ये देखिए ये सभी एक दूसरे के मित्र फ्रेंड नंबर्स हैं कि इनका सम जो है 10 हो रहा है। ये ध्यान में रखिएगा कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं ये मित्र संख्याएं हो सकती हैं। अगर 1 आ रहा तो 1 9, 4 हो रहा है तो 2 8, 5 पे 5, 6 है तो 4 6, और 9 यूनिट प्लेस पे है तो यूनिट प्लेस पे 3 होगा या 7 होगा। ये यूनिट प्लेस के लिए वर्किंग हो गया। अब हम लोग 10th प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या में जो संख्या है हमारी ये हो 100 से ज्यादा हो 399 तक हो तो वर्गमूल निकालते समय दहाई पे 1 आएगा। 400 से लेकर के 899 तक हो जाए
मतलब कि 30 से कम हो जाए, तो यहाँ पे 2 रहेगा, 30 के स्क्वायर से कम हो जाए। फिर ये 900 से लेकर के नंबर अगर 1599 तक है, इस केस में हमें वर्गमूल के दहाई स्थान पर 3 रखना है। 1600 से बढ़ करके 2499 रखना है तो 4 रखेंगे, एंड 2500 है, 3599 तक है तो इसमें 5 रखेंगे, और आगे जो होगा 3600 से लेकर के 4899 तक होगा, क्योंकि और 499 से लेकर के 6399 तक है तो यहां पे 7 रखना है, और इस तरह से हम लोग को वैल्यू रखते जाना है। तो ये 10th प्लेस की वर्किंग के लिए हम लोगों ने एक हिट एंड ट्रायल के लिए देखने के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखा है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे जो कि बहुत मजेदार है। इसमें हम लोग वैदिक गणित का एक सूत्र विलोकनम, उसका प्रयोग करेंगे। विलोकनम, 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 वैदिक गणित का यह सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे यहां पे। अब यहां पर देखते हैं कि 2 डिजिट का अगर कोई नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें ज्यादातर याद हो जाता है। जैसे 25 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको हम लोग लिख देंगे 5 × 5 और इसका एक पार्ट बाहर ले लेंगे, ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2 डिजिट तक का तो काफी आसान रहता है क्योंकि हम लोग के पास मालूम है कि 9 तक का, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इसके बीच हम लोग 10-12 संख्याएं होती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होती है और हमें लोग आसानी से जान जाते हैं और हमें टेबल भी याद रहता है। अब बात आती है कि 3 या 4 डिजिट, 5 या 6 डिजिट का नंबर हो और हमें पता हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे वैदिक गणित की विधि से। और देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 5184 का स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5184। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल you pairing the numbers from right to left. This one is first pair and this one is the second pair. जैसा कि हमने बताया कि आपको ये 4 डिजिट का नंबर है, इसके स्क्वायर रूट में क्या होगा, 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। तो 2 डिजिट का नंबर होगा मींस एक यूनिट प्लेस का नंबर होगा और एक 10th प्लेस का नंबर होगा। और भी चीजें हमने आपको बताया कि अगर लास्ट में 4 है, अभी लिखाया था, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या पॉसिबल है, यूनिट प्लेस पे क्या पॉसिबल है, या तो 2 पॉसिबल होगा या फिर 8 पॉसिबल होगा। ये तो यूनिट प्लेस को हम लोगों ने देख करके अभी हमने बताया था, उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब 10th प्लेस की बात कर रहे हैं कि 10th प्लेस पे क्या मिलेगा हमें। तो 10th प्लेस पे हम लोग देखते हैं कि ये जो वैल्यू है 51 इज ग्रेटर देन 7 स्क्वायर एंड लेस देन 8 स्क्वायर। आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 के स्क्वायर से छोटा है, 7 के स्क्वायर से ये बड़ा है। तो यहां पे लीस्ट वैल्यू ही लिखी जाएगी 7 से, जिसके रिस्पेक्ट में ये छोटा हो रहा है ना 7 का स्क्वायर, तो यहां पे हमें 7 लिखना है। दिस वन इज 7 क्योंकि 8 के स्क्वायर से ये छोटा हो रहा है। तो ये आपके पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई 72 और 78 में से कोई एक वैल्यू हमारा स्क्वायर रूट होगा 5184 का। अब विच वन इज करेक्ट, 72 और 78। इसको देखने के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर दिया गया है 7, इसका एकाधिकेन पूर्वेन, एक अधिक संख्या, सक्सेसर 8 होगा। 7 का सक्सेसर 8, तो ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन इज 56, और ये 56 बड़ा हो रहा है 51 से। यहां पे 51 लिखा है ना,
तो 56 इज व्हाट, 56 इज ग्रेटर देन 51। तो उस केस में ये छोटा नंबर हमें चाहिए, तो इसमें का जो छोटा नंबर होगा वो रिजल्ट होगा। मींस 72 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 72। ये स्क्वायर रूट निकालना है। नाउ पेयरिंग इट फ्रॉम राइट साइड, ये आपने ग्रुप में पेयर कर लिया इसको। इसका 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 डिजिट का है तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट का नंबर आएगा, यूनिट एंड 10th वैल्यूज। यूनिट प्लेस पे 4 है, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे 4 दिया गया है तो क्या होगा, या तो यूनिट प्लेस पे 4 आने से क्या होगा, 2 होगा, 2 2 जा 4, या 8 8 जा 64, तो या तो 8 होगा। अब इनकी बात हो रही है कि इनमें से कोई एक रिजल्ट होगा। अब ये 60 है, 60 अगेन चेक इट, 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो यहां पर जो लीस्ट नंबर होगी वो रखते हैं 7 होगा या 7। फिर आंसर या तो 72 होगा या 78 होगा। नाउ विच वन इज करेक्ट, उसके लिए क्या लेंगे, ये नंबर है जो यहां पे 10th में नंबर है, इसका सक्सेसर 7 का सक्सेसर है 8, और ये नंबर हमारा मल्टीप्लाई होकर 56 हो रहा है। फिर ध्यान देते हैं कि ये नंबर 60 है, विच वन इज लेस देन 60, ये ज्यादा हो रहा है, हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो हमें कौन सा आंसर लेना होगा, 78 इज द आंसर, 78 इज द आंसर। तो इससे रिजल्ट आ गया 60, 84 इज इक्वल टू 78। लीजिए 2 का, बाकी जो बचता है उसको एक साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 2 का पेयर बनाए, ये एक साथ रहेंगे। तो यूनिट प्लेस पे 9 है, यूनिट प्लेस पे 9 होने पे अब ये हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है, तो इसमें 3 डिजिट्स आपको मिलेंगे। तो यूनिट प्लेस को देखिए, यहां पे 3 लिखा हुआ है, सॉरी 9 लिखा हुआ है, तो 9 का स्क्वायर रूट बनते समय या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, इनमें से कोई एक होगा। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, तो यूनिट प्लेस पे आपको 9 मिल रहा है। अब उसके बाद क्या बचता है, 127 बचता है, जो कि 11 के स्क्वायर से बड़ा है और 12 के स्क्वायर से छोटा है। Which one is greater than 11 square and less than 12 square? So you put here 11. ये आपने 11 यहां पे रख दिया। अब रिजल्ट क्या हो सकता है, 113 और 117 इज द स्क्वायर रूट। अब इसको चेक करना है हमें, which one is correct? So you find 11 with its successor 132. 132 is greater than 127. This 127. It means हमें छोटा नंबर चाहिए, तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 113. This implies that under root 12769 is equal to 113. Find the square root of 552049. ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट आप देखते हैं कि ये क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये लास्ट में 49 आ रहा है, इससे हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। देन इसका बीजांक कितना आ रहा है, बीजांक निकालते हैं 5 + 5 + 2 + 4, 9 को भी छोड़ देते हैं, और ये 549 हो गया, ये भी छूट गया, तो टोटल बीजांक आ गया 7। तो बीजांक भी हमारा सही आ रहा है, जो हमने आपको बताया कि ये बीजांक होना चाहिए 1 4 7 और 9, तो बीजांक 7 आ रहा है। इससे भी लगता है कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और लास्ट का 2 डिजिट 49 है, इसलिए भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। फिलहाल ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
तो ये 6 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर रूट में 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। 3 डिजिट का होगा यूनिट, 10th एंड 100th प्लस वैल्यूज। अब इस केस में लास्ट में 9 आना है तो यूनिट पे क्या होगा, 3 होगा या 7 होगा, 3 होगा या 7 होगा। 3 3 जा 9 मिलता है, 7 7 जा 49 आता है। देन ये पेयर हमने बना लिया है। ये 55 100 प्लस वैल्यू के लिए बात करें, 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो यहां पे ये 7 वैल्यूज पुट होगी। ठीक है, अब रह गई बात कि 10th प्लेस पे वैल्यूज क्या होगी, उसको हमें कैलकुलेट करना है कि 10th प्लेस पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो 55 माइनस इसका स्क्वायर, ये जो 100 प्लेस वैल्यू है इसका स्क्वायर, दिस वन इज 49 और 49 होने से हो गया यहां पे 6। अब ये 6 अगर यहां पे पुट करते हैं तो ये आपको नंबर दिखता है 62। नंबर क्या दिखता है, 62। तो इस 62 को डिवाइड करना है 2 टाइम्स ऑफ 7। ये 100 प्लस की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है। 100 प्लस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको डिवाइड करते हैं 64 को, तो इसका कोसेंट कितना आएगा, 4 कोसेंट हो जाएगा। रिमाइंडर कुछ भी हो उससे हमें दिक्कत नहीं है, हमें कोसेंट चाहिए। यहां से कोसेंट क्या आ रहा है, 4। तो ये कोसेंट ही हमारा 10th प्लेस वैल्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो कोसेंट आपको मिल रहा है, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 4। तो यूनिट 10th और 100th प्लेस वैल्यूज में मिल गया और दो रिजल्ट हमारे पास आ गए, 743 और 747। अब इसमें से कोई एक नंबर हमें चाहिए, तो उसके लिए एकाधिक प्रमेय का यूज करेंगे। 74 मल्टीप्लाई बाई 75, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये रिजल्ट है 5550। और यहां पे ये नंबर क्या है, विच वन इज ग्रेटर देन 5520। इस नंबर से ये बड़ा हो रहा है। तो जब ये बड़ा हो रहा है तो हमें छोटा नंबर चाहिए। छोटा नंबर विच वन इज स्मॉलर, 743 इज स्मॉलर देन 747। तो ये 743 इज द स्मॉलर नंबर एंड दिस वन इज द करेक्ट स्क्वायर रूट। सो 552049 इक्वल टू 743। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट हम लोग बहुत आसानी से पा सकते हैं वैदिक गणित के रिस्पेक्ट में। और इस पे केवल हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन यूज किया है, विलोकनम यूज किया है, और आप लोग एंजॉय करिए। और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, डेसिमल रिकरेंस में वर्गमूल कैसे निकालते हैं, डेसिमल पे जाएंगे और बड़ी नंबर्स को लेकर के चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।